ऐसे बड़े बड़े लोग जब पैदल जाते थे पढ़ने, तब मैं पैदल नहीं जाता था सर। मुझे तो गुरुजी 3-4 हट्टे कट्टे लड़के भेजते थे मेरे लिए। तो फिर मुझे हवाई जहाज बना के ले जाया जाता। मैं हवाई जहाज में नहीं जाता था, बल्कि मुझे ही हवाई जहाज बनाया जाता था। 2 लड़के पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की ऐसे लिया जाया जाता था और गुरुजी के चरणों में पटक दिया जाता था। और क्या पढ़ाई होती थी। उसी जमाने का प्रोडक्ट हूँ मैं, जो आपको घंटे भर से हंसा रहा हूँ। सही बता रहा हूँ। एक दिन पिछले दिनों में भाई साहब मैं एक ऐसा ही सीन देख रहा, ऐसे ही हट्टे कट्टे को लटका के ले जा रहे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो मुझे लगा कि इस गांव की शिक्षा बड़े ऊंचे स्तर की होगी। उसी तरह बच्चों को बुलाया जाता जैसे हमें बुलाया जाता था। तो मैंने कि गुरुजी को धन्यवाद देना चाहिए। मैं गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए स्कूल में पहुंचा। मैंने गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आप बच्चों को ऐसे ही बुलाते हो जैसे हमारे ज़माने में बुलाया जाता था। तो गुरुजी बोले तुम धोखा खा रहे हो, वो लड़का नहीं है। तो मैंने कि वो कौन है? वो मास्टर है, जो 15 दिन से स्कूल ही नहीं आया था। अब लड़कों को बुलाने की जरूरत नहीं है, अब मास्टरों को बुलाया जाता है इस तरह से। अगर बात ठीक हो तो ताली बजाओ। जो पढ़ावे के अलावा सब कुछ करें। और गच्चा खाता है कितने मुझे नहीं पता सर, जो है पढ़ाई के अलावा सब कुछ। अच्छा पिछले दिनों एक सीन हो, देखो अधिकारी आ गया एबीएसए ही होते हैं ना आपके यहाँ भी। एबीएसए आ गया विद्यालय में। एक लड़का घुटने से नीचे का अंडरवियर पहने बैठा। अधिकारी को शक हुआ कि इसके साथ कुछ गड़बड़ है, वरना सरकार तो 2-2 ड्रेसें बंटवाती है, ये अंडरवियर में क्यों आया इन्हें कम्मा। तो उस लड़के को खड़ा कर लिया, अंडरवियर पहन के आया है, तेरा नाम कटवा दूंगा। लड़का बोला आप मेरा नाम नहीं कटवा सकते। क्यों नहीं कटवा सकता? तुम्हें तो स्कूल में पढ़ता ही नहीं हो। अबे पढ़ता नहीं है तो स्कूल में कैसे आ गया? बगल के खेत में बकरी चरा रहा था मैं। तो गुरुजी कह रहे थे कि मिड डे मील की लिस्ट लंबी बन गई है, सो तू आकर के बैठ जा, 5 रुपए में लेंगे। अब तुम दोगे कि गुरुजी देंगे? अधिकारी चक्कर खा गया। मिड डे मील के चक्कर में फर्जी लड़के, फर्जी पाड़ा। अध्यापक को बुला करके तुम्हें सस्पेंड कराना पड़ेगा, फर्जी लड़के बैठाते हो मिड डे मील के चक्कर में, सस्पेंड कराना पड़ेगा। अध्यापक बोला आप मुझे भी सस्पेंड नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकता? कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ाता नहीं हूं। भाई तू फिर कैसे आ गया? कि मैं तो भैया के चक्कर में आ गया हूं। भैया भाभी को लेने ससुराल गया था, ये कह रहा था अधिकारी आ सकता है, सो मेरी जगह पे जाके तू पढ़ा दियो। मैं तो उसके चक्कर में आ गया हूँ। आप मुझे सस्पेंड नहीं करा सकते। अब तो अधिकारी का पारा 7वें आसान पे प्रिंसिपल साहब के कमरे में जाकर के तुम्हारी तो सेवा समाप्त करा देनी चाहिए। क्या चिड़ियाघर बना रखा है स्कूल का तुमने? फर्जी लड़के, फर्जी अध्यापक। तो प्रिंसिपल साहब के कमरे में जो व्यक्ति बैठा था कहने लगा आप मेरी भी सेवा समाप्त नहीं करा सकते, क्योंकि असल में प्रधान अध्यापक मैं भी नहीं हूँ। तो भाई कौन है प्रधान अध्यापक? प्रधान अध्यापक है चाचा जी, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। आजकल बहुत मास्टर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं। अगर बात ठीक है तो लखन साहब, भाई साहब जोरदार ताली बजाओ, है ना। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। वो ललितपुर चले गए एक सौदे का एडवांस देने के लिए। लेकिन तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। जाते समय मुझे 10,000 रुपये दे गए थे। इस बात के लिए एक अधिकारी आए तो इस रजिस्टर पर दस्तखत करवा लेना और 10,000 रुपये दे देना। तो ये 10,000 रुपये पकड़ो, रजिस्टर पर दस्तखत करो और मेरी छुट्टी करो। मुझे आप सेवा नहीं समाप्त करा सकते। तो अधिकारी ने भी रजिस्टर पर दस्तखत करते हुए जेब में रुपए रखकर ये कहा कि वो तो मैं हूं जो 10,000 में माना जा रहा हूं। अगर कहीं असली अधिकारी आ जाता तो। बात समझ रहे हैं आप? यहां दाल में काला क्या होगा? यहां दाल ही पूरी काली है।